अब अगला देखते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। सीता की स्मृति को में ने राम को उनकी क्षण भर के लिए सोई हुई शौर्य चेतना को दीप्त कर दिया। उनके निराशा के घने अंधकार में संयुक्त वीर भावना की विद्युत चमक उठी। अतीत के अनेक प्रसंग साकार हो उठे और यह इसी पद्यावतरण में मानविक और मनोवैज्ञानिक रीति से चित्रित हुआ है। फूटी स्मृति सीता ध्यान धर लीन राम के अधर, फिर वह विश्व विजय की भावना हृदय में आई भर। निराला ने लिखा है कि सीता के इस स्मृति चित्र में राम रम गए और रमते चले गए। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। संकेत यह है कि सीता के ध्यान में डूबे हुए राम का शौर्य पुनः उद्दीप्त हो गया। उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। क्षण भर के लिए राम सारी चिंताओं दुश्चिंताओं को भूलकर सीता की स्मृति में डूबे रहे। वे याद आए दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। उनके मन में भाव यह है कि सीता की स्मृति से राम के मन में शक्ति का संचार होने लगा और उनका मनोबल समस्त मनोबल लहराने लगा। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सीता शक्ति का प्रतीक थी। मन में उत्साह आते ही उनका हाथ अनायास उसी प्रकार दृढ़ता के साथ एक बार शिव के धनुष को तोड़ने के लिए उद्यत हुआ जैसे पहले हुआ था। सीता की स्मृति में तल्लीन राम के अधरों पर मुस्कान खिल उठी। उनके अधर में पुनः एक बार विश्व विजय की भावनाएं जग उठी। सहसा उन्हें वे बाण याद आए जो मंत्रों से पूत थे या सिद्ध किए हुए थे तथा शत्रुओं के दमन करने में पूर्णतया सक्षम थे। राम को अपने दिव्य शर आकाश में विचरित करते हुए जान पड़े। राम को अनुभूति हुई कि मानो वे उनके दिव्य गगन विहारी बाणों की आग में अनेक राक्षस जले जा रहे हैं। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर, शलभ माने जुगनुओं की भांति, ताड़का सुबाहु विराध शिरस त्रय दूषण खर। ताड़का सुबाहु विराध तिशरा दूषण खर आदि सभी राक्षस जलकर भस्म हो रहे हैं। ये स्मृति आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि राम ने इन सब का वध किया था, किंतु अतीत की ये प्रेरक स्मृतियां अधिक देर तक टिक नहीं सकी और वे वर्तमान के भयावह यथार्थ से टकराकर छिन्न भिन्न हो गई।